वादी कश्मीर से ज़िले पुलवामा से मैं इरशाद नबी आज़ाद न्यूज़ टीवी की तरफ से मैं आपको आज मिलवाने जा रहा हूँ एक और नायाब राइटर के साथ जो कि 15 ईयर ओल्ड है ओनली. Let's today listen a bit about herself. She has written a book, The Fantasy Chaser. Let's talk with Aksa Shabir. Just say yourself. Assalamu alaikum. Walaikum salam. I'm Aksa Shabir. I'm from Kriv Pampur. I'm 15 years old and I have currently wrote a book which is The Fantasy Chaser. My book is a work of fiction and उसमें मैं अपनी ड्रीम्स को फॉलो करने की मैसेज दे रही हूँ सब लोगों को. Okay. Dear, why did you write a book? आपने ये बुक क्यों लिखी है? बुक मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि मुझे लगता है राइटिंग एक बहुत अच्छा वे है टू एक्सप्रेस योरसेल्फ और मैं चाहती हूँ जो मेरी मैसेजेस है वो लोगों तक पहुँचे. मेरे पास जो मैसेजेस है अगर मैं वो लोगों तक पहुँचाऊँगी और उस मैसेज से लोग अपने गोल्स अचीव करते हैं तो वो मेरे लिए काइंड ऑफ अचीवमेंट रहती. सो इसलिए मैंने एक बुक लिखी. You being a teenager, what makes you different from other girls? डिफरेंट मुझे लगता है कि मेरे एज के जो लोग हैं वो बिज़ी है. दे आर बिज़ी इन देयर स्टडीज़ एंड देयर डे टू डे गोइंग स्केड्यूल. बट आई चूज़ टू बी अ राइटर एज वेल अलॉन्ग विद माई स्टडीज़. तो ये चीज़ मुझे डिफरेंट बनाती है एंड आई लाइक टू स्पेयर माई टाइम फॉर ग्रूमिंग माई सेल्फ. What is the most difficult thing while writing that you did face? I mean to say, there would be so many complexities while just writing something. What is that difficult thing that you feel while writing that thing? मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट मतलब ग्रामर है. जी. क्योंकि जब तक हमारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो जाते तब तक हम एक बेस्ट राइटर नहीं बनेंगे. और मेरा मानना है टू बी अ बेस्ट राइटर वी हैव टू बी अ बेस्ट रीडर. उससे हमें हेल्प मिलती है. डिफ़िकल्ट चीज़ मुझे लगता है कि एक तो ग्रामर है क्योंकि ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. जब तक हमारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम एक अच्छी राइटर मतलब मैं एक अच्छी राइटर नहीं बन सकती थी. और दूसरा ये है कि लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल है हमें उस लैंग्वेज में राइटिंग प्रेफर करनी चाहिए. जैसे मैंने इंग्लिश में किया. बीइंग ऑनेस्ट इस एज पे इंग्लिश मेरी उतनी मतलब मुझे उसमें उतनी महारत नहीं थी. वो चीज़ भी मुझे डिफ़िकल्ट लगा बट आई वर्कड ऑन दैट और मतलब वो चीज़ जो है मैंने ओवरकम किया और मैंने मतलब जो मेरी बुक है वो लिखी. That's absolutely fine. Just define your book abridgementally. Means give a short summary of your book. What kind of a message that you want to show to the people and give to the people, because every good content has a good message. What is different from that? What kind of a message and summary your book contain? My book, as I already mentioned, is a work of fiction. And I have mentioned there a trait to follow our dreams. जो हमारे ड्रीम्स हैं हमें उनके लिए कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए. हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ड्रीम्स को वर्क मतलब उसके लिए काम नहीं करते हैं ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे. अगर हमने मेहनत करी तो आगे जाके मतलब वो नहीं मिला तो हमारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा. इसलिए मैंने ये बुक लिखी और मैं अपनी बुक में उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती थी दैट कि इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनी इट्स अबाउट द जर्नी. जितनी हम मेहनत कर सकते हैं अपने ड्रीम्स के लिए हमें वो मेहनत करनी चाहिए. तो इस बुक में मैंने वही मैसेज दिया यूजिंग आई वुड से एक स्टोरी यूज़ करके. मेरी बुक जो है वो एक बेस्ड है एक लड़के पे जिसका नाम अडोल्पस होता है. वो एक किंग का बेटा होता है जो अमेज़न फॉरेस्ट के किंग होते हैं. दिस इज़ अ फिक्शनल स्टोरी. फिर लेकिन उसको ये नहीं पता होता है दैट आई एम अ सन ऑफ अ किंग. वो एक बचपन में ही उसको गिफ्ट किया होता है टू सम अदर लेडी जिसके साथ वो आज रह रहा होता है. उसको बचपन से एक ड्रीम आता है फॉलो द प्रोवाइडेड पाथ एंड गेट टू योर डेस्टिनी. लेकिन वो इसको मतलब उस हिसाब से नहीं लेता है. फिर बीच में स्टोरी में क्या होता है कि वो इसको सीरियसली लेके इसके ऊपर वर्कआउट करता है और अपने ड्रीम्स के लिए काम करता है. फिर लास्ट में बीच में उसको मतलब बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो उसको एनकरेज करते हैं. उसकी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो उसको डिस्करेज करते हैं. लेकिन एट द एंड वो अपनी जो उसकी डेस्टिनी है वो पाता है बाय फॉलोइंग हिज ड्रीम्स.
तो बाकी की जो स्टोरी है दैट वुड बी डेफिनेटली इन माय बुक। सो What would be the best thing that you would give up in your whole character to become a better writer? आई थिंक मुझे अपना टाइम जो है वो स्पेयर करना चाहिए। आई शुड नॉट वेस्ट माय टाइम। मुझे ये चीज़ गिव अप करनी चाहिए कि मतलब जो मैं टाइम आज तक वेस्ट करती थी उन एक्टिविटीज़ में जो मेरे लिए उतनी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन मैं तब भी वो एक्टिविटीज़ करती थी। तो मुझे लगता है कि मुझे वो मतलब जो मैं टाइम को वेस्ट करती थी वो मुझे गिव अप करना चाहिए टू बी अ बेस्ट राइटर। What was your hardest scene while writing a book? देखो, you are just writing a book. There might be so many difficulties while writing that thing. It becomes quite hardest for the person to write down that. What was that? Just get the name of some of that. Hardest things that you faced while writing that scenes. पहली बात तो ये है कि मतलब एज़ आई ऑलरेडी मेंशन्ड ग्रामर है, लैंग्वेज है। पहले तो मुझे ये डिफ़िकल्ट लगा। आई कुडन्ट मतलब मैं उतना नहीं जा पाई ग्रामर के क्लोज़, ना ही मेरे मतलब मेरी जो लैंग्वेज थी बुक में वो भी सिंपल रही। बाकी मुझे नहीं लगता कि मतलब मेरी बुक में कोई ऐसा हार्ड सीन था जो मैं डिफ़ाइन नहीं कर पाई। मैंने कोशिश की है कि मेरी जो बुक है वो सिंपल लैंग्वेज में हो ताकि हर एक बंदा जो है वो मेरी बुक को समझे और उससे वो मैसेज पाके अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करे। Do you find any secret in your book which only few people know? ऐसे कोई secrets जो कुछ ही लोग जानते हैं, जो अपने आपने आपके बुक में लिखे हैं, क्या वो शेयर करना चाहोगी? What would be that secrets? If yes, give then. If not, then give the reason why. मेरी बुक में ऐसे कोई भी मतलब सीक्रेट्स नहीं है। एज़ आई ऑलरेडी मेंशन्ड मेरी बुक बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। मैंने सिंपल इसलिए किया क्योंकि मतलब हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब रीडिंग प्रेफ़र करते हैं, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती है जो टफ़ वर्डिंग रखते हैं। उस वजह से उनका जो इंटरेस्ट होता है वो लैक होता है रीडिंग में। आई एम नॉट क्रिटिसाइज़िंग एनी राइटर जो मतलब ये लैंग्वेज यूज़ Nice. करते हैं। उनका ये एक बहुत अच्छा वे है क्योंकि हम उन वर्ड्स के साथ भी फ़ेमिलियर होते हैं। लेकिन मेरी जो बुक है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। उसमें मैंने ऐसा कोई भी वर्ड या ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं रखी है जो कि मतलब डिफ़िकल्ट हो या किसी को अंडरस्टैंड ना हो। एंड इस एज पे बताऊँ मैं कि मतलब मैं उतना बेस्ट नहीं जा पाई, लेकिन जो मेरी लेवल बेस्ट थी आई ट्राइड दैट। सो आई डोंट थिंक कि मेरी बुक में ऐसे कोई सीक्रेट्स है जो मैं मतलब अभी बोलूँ। माय बुक इज़ सिंपल। Just what would be the last message to the youngsters at the age of yours? The age that you are having right now. There would be your friends. There would be your friends, your or relatives. There would be cousins and all other persons out there. They would be belonging with you, and you just tell me one thing. What is that thing? What is that thing? Which you want to share with the people and give them the admonition, give them the message that they should get rid of from that, or just learn something from you. What is that message? मेरी मैसेज मतलब जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये रहेगी दैट कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, क्योंकि जो हमारे ड्रीम्स हैं वो हमें शेप करते हैं एंड ड्रीम्स कीप आवर लाइफ गोइंग ऑन। हमें अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। हमें अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट नहीं रखना चाहिए कि मतलब अगर हम अभी मेहनत करते हैं आगे जाके हमें डेस्टिनी नहीं मिलती है, हमारी मेहनत का क्या फ़ायदा जाएगा। ये हमें नहीं सोचना चाहिए। जितना हम कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, जितनी मेहनत हम कर सकते हैं हमें पूरी करनी चाहिए। वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट। फिर उसके बाद डेस्टिनी आगे का कॉन्सेप्ट है। हमारी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती है। हमें हर टाइम पे अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करना चाहिए। अपने जो ड्रीम्स का पाथ है वो फॉलो करना चाहिए। व्हाट इफ़ कि हमारे उस मतलब जो जर्नी है हमारी टिल टू दैट डेस्टिनी, उसमें अगर हम डेस्टिनी नहीं पाते हैं, क्या ऐसा कि मतलब हमारी उस जर्नी में ही हमारे लिए कुछ ऐसा रखा हो जो हमारी लाइफ चेंज कर दे, जो हमारी लाइफ को शेप करे। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि हमें अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। Okay,
the last question to your good self, that finally you got accomplished your book, which is containing a great material. I did read a bit about it, and it's one of the greatest book. Even I did say that this book contains the good name, that is the fantasy chaser. As the youngsters are today just choosing these kind of things, everybody has their fantasies regarding their lives. So what made you to just think and just give the name to this, that is the fantasy chaser? Why you gave this name to this, the fantasy chaser? पहले द फैंटेसी चेज़र मीन्स वन हू परस्यूज़ हिज ड्रीम्स। Mhm. मेरी बुक जो है वो एज़ आई मेंशन्ड कि वो एक लड़के पे है। हिज़ नेम इज़ अडोल्पस। वो अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करता है। मेरी बुक का नाम मैं कुछ भी रख सकती थी, मतलब रिगार्डिंग ड्रीम्स, बट आई चूज़ द फैंटेसी चेज़र, वन हू परस्यूज़ हिज ड्रीम्स। Mhm. मेरी बुक में जो मेन कैरेक्टर है वो अपने ड्रीम्स को परस्यू करता है। दैट इज़ व्हाई आई चूज़्ड द नेम द फैंटेसी चेज़र। It was great to talk with Akshay Shapir from Crew Popo, District Pulwama. Thank you so much.